गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समांतर श्रेणी के सभी बेसिक नियमों को सीखेंगे एवं 5.1 प्रश्नावली के सभी सवालों को सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक नियम को जान लेते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी आप लोग भी अपने कॉपी में अच्छे से लिखते जाइएगा। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी देखिए किसको कहते हैं। एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़कर पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त का अर्थ हुआ पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी उसको हम लोग कहेंगे जिसमें जो ना प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या जो है हमको प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे में हम लोग लिखते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार से ये देखिए समांतर श्रेणी में है। अब हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी में, तो देखिए 4 में 4 जोड़ने पर जो है हमको 8 प्राप्त हो रहा है। फिर 8 में वही जो है 4 जितना इसमें जोड़े हैं उतना ही हमको जोड़ने पे हमको अगला संख्या 12 प्राप्त हो जाता है। यानी 8 में 4 ही जोड़ने पे हमको 12 प्राप्त होता है, 12 में 4 ही जोड़ने पे हमको 16 प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक पिछली संख्या में हमको जो है 4 जोड़ते जाते हैं तो हमको अगली संख्या प्राप्त होता है। अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी में यह निश्चित संख्या जिसको जोड़ते हैं हम लोग, 4 जो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा जो है ना सार्वंतर हो जाएगा। यह निश्चित संख्या, यह निश्चित संख्या सार्वंतर को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, कहलाती है। यह निश्चित संख्या यानी जो निश्चित संख्या हम लोग जोड़ते हैं वो जो है ना सार्वंतर कहलाती है। जैसे इसमें हम लोग 4 जोड़ रहे हैं प्रत्येक में, तो 4 इसका जो है ना सार्वंतर हो गया। जैसे अगला दूसरा हम लोग जैसे ले लेते हैं समांतर श्रेणी का 15, 18, 21, 24, ये भी देखिए समांतर श्रेणी में है। तो इसका हम लोग सार्वंतर निकालेंगे तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, देखिए 15 में हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 18 प्राप्त हो रहा है, 18 में फिर हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 21 प्राप्त हो रहा है, 21 में फिर हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 24 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है ना हमारा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में इसका जो है ना सार्वंतर क्या हो जाएगा, 18 में से 15 घटा 3, यानी 3 इसका सार्वंतर हो जाएगा और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा 4। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी का सार्वंतर
सार्वंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से सूचित किया जाता है। धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर जो डी होगा, ये जो है ना धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जैसे यदि हम लोग लिखते जाएं 15 15 15 15, तो वो भी समांतर श्रेणी में होगा, उसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी अगली संख्या निकालने के लिए हमको कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ रहा है, यानी शून्य जोड़ना पड़ रहा है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग जो है A1 से सूचित करते हैं। A1 बराबर A होता है। और दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। और तीसरा पद इसको हम लोग A3 से सूचित करते हैं। इसी प्रकार चौथा पद इसको हम लोग A4 से सूचित करते हैं। इसी प्रकार देखिए जो है ना, हम लोग A1 को A से सूचित किए, तो अगला पद यानी दूसरा पद जो होगा उसमें हम लोग जो है 4 जोड़ते हैं, तो ये जो है ना अगला पद हमको इसमें प्राप्त हो रहा है, यानी D जोड़ते हैं, तो D इसका कितना है, यानी सार्वंतर कितना है, 4 है। तो 4 हम लोग जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त हो जाता है, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। A3 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस, देखिए A प्लस 2D हो जाएगा। यानी D में हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो जो है ना D इसका 4 है, तो 4 दूना 8, अब प्लस 4 कर देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी A प्लस 2D हो जाएगा। A3 बराबर, इसी प्रकार A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यदि A4 निकाल रहे हैं तो 3D जोड़ रहे हैं, A3 निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग पांचवा पद निकालेंगे तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो देखिए इसीलिए हम जो है ना nवां पद निकालेंगे, nवां पद की जगह हम लोग जो है ना बाद में सवाल में आएगा, तो चौथा पद, पांचवा पद, 20वां पद, इस प्रकार से निकालेंगे। तो nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, nवां पद बराबर A प्लस, देखिए यहाँ पे एक कम न होता है यहाँ से, तो एक कम कर देंगे, nवां पद निकाल रहे हैं तो n-1 हो जाएगा। गुना किससे होता है, D से होता है। तो यानी nवां पद बराबर हम लोग को यहाँ पे फार्मूला आ गया जो है A प्लस n-1 इंटू D। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के सवालों को सीखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। रोमन के 1 में है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपया है। तो देखिए हमको सबसे पहले जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी में है तो क्यों है, उसका कारण हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो है ये हम लोग यहाँ पे टैक्सी से जा रहे हैं, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है यहाँ से ये शून्य स्थान से हम लोग चले 1 किलोमीटर दूरी तक, तो हमको 15 रुपया किराया लग रहा है। उसके बाद दूसरा किलोमीटर हम लोग जब जा रहे हैं यहाँ 2 किलोमीटर तक, तो प्रत्येक किलोमीटर पर जो है ना 8 रुपया अब किराया लगता है। यानी 1 किलोमीटर और जाएंगे ना यहाँ 3 किलोमीटर तक, तो 8 रुपया और देना होगा। यानी जितना किलोमीटर जाते जाएंगे उतना 8 रुपया और लगेगा, यानी पहले किलोमीटर में जो है 15 रुपया लगेगा। तो अब जो है हम लोग इसको जो है इसको लिखते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा कितना, यानी 1 किलोमीटर पे 15 रुपया। A2 बराबर 2 किलोमीटर पे कितना होता है, 15 प्लस 8, यानी 15 प्लस 8 रुपया।
इसमें रुपया भी यहाँ पे लगा सकते हैं, रुपया बराबर 15 8 23 रुपया। उसके बाद कितना लग रहा है अगला किलोमीटर पर, A3 बराबर लग रहा है, ये जो है यहाँ तक हमको 23 रुपया लगा, तो 23, उसके बाद 8 रुपया और लगेगा अगला किलोमीटर जाने के लिए, तो इतना रुपया, तो 23 8 31 रुपया। उसके बाद 1 किलोमीटर यदि और हम लोग जाएंगे 4 किलोमीटर तक, तो 8 रुपया और जुटेगा उसमें, तो A4 बराबर कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 रुपया और लगेगा, तो कितना हो जाएगा 39 रुपया। तो अब हम लोग को इस प्रकार हम लोग पद को लिख लेते हैं। पद बराबर क्या हो जाएगा, पहले 15 रुपया लग रहा है, उसके बाद जो है ना 23 रुपया लग रहा है, उसके बाद 31 रुपया लग रहा है, उसके बाद 39 रुपया लग रहा है। इस प्रकार से ये हमारा पद है। तो अब जो है हम लोग इसको जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर हम लोग लिख लेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A2 के जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है 23, तो 23 माइनस A1 क्या दिया हुआ है 15, तो 23 में से 15 हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। इधर हम लोग करते हैं A3 की जगह क्या दिया हुआ है 31 माइनस A2 की जगह क्या दिया हुआ है 23, तो 31 में से हम लोग 23 घटाते हैं तो 8 आ जाएगा हम लोग को। तो दोनों जगह देखिए जो है ना हम लोग को 8 आ रहा है ना, तो अतः जो है ना ये क्या है समांतर श्रेणी में है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग नीचे की ओर लिखते जाइएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ही बार में पूरा जो है अच्छा से दिखाई दे। जो है हम लोग लिखेंगे अतः पद 15 23 31 39 AP में है, AP में है। क्योंकि बताए थे कि कारण लिखना होगा इसमें, क्योंकि प्रत्येक पिछले पद में निश्चित संख्या वो क्या है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, निश्चित संख्या 8 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए 1 के 2 नंबर का सवाल है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम लोग को जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है ना क्या करेंगे, लिखेंगे माना प्रारंभ में वायु या हवा का आयतन बराबर V। तो यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर V। A2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A2 बराबर V तो हवा है, इसमें से कितना निकाल दिया जा रहा है दूसरी बार में, तो
1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है। किसका? तो भी का, यानी 1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है भी का हवा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो A2 बराबर आ जाएगा, नीचा में कुछ नहीं है, भी के नीचा में तो 1 है, 1 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 यहाँ पे लिख दिए। अब नीचा वाला ये 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार में लगेगा, 4 गुना भी करेंगे तो 4 भी माइनस 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार में लगेगा, 1 से जो है हम लोग 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से भी में गुना करेंगे तो भी, तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 भी बटा 4। अब देखिए A3 बराबर हम लोग निकालते हैं, तो A3 बराबर कितना बचा हुआ है हवा? 3 भी बटे 4। तो इसका हवा निकाल दिया जाता है, इसमें से 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, जितना निकल जाता है उतना हम लोग घटा देंगे। तो किसका 1/4 भाग? बचा हुआ हवा का, बचा हुआ हवा यही ना है, तो उसका जो है 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 भी बटे 4। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 भी बटा 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 भी बटा 4 माइनस 3 भी गुना 1 तो हो जाएगा 3 भी बटा 4 चौका 16 बराबर। तो देखिए 4 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 4 से 16 में भाग देंगे तो हम लोग को 4 बार में लगेगा, 4 तिया 12 भी माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में, 1 से हम लोग 3 भी में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 भी बराबर हो जाएगा 12 भी में से 3 भी घट जाएगा 9 भी बटा 16। अब हम लोग जो है ना पद लिख लेते हैं। पद क्या दिया हुआ है? पद आया है हम लोग का, पद बराबर पहला पद है भी, दूसरा पद है 3 भी बटा 4 और तीसरा पद है 9 भी बटा 16। इस प्रकार से हम लोग को पद आ रहा है। तो जो है ना इसको हम लोग जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 और इधर हम लोग लिख लेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान है 3 भी बटा 4, तो हम लोग लिख देंगे 3 भी बटा 4 माइनस A1 का मान है भी। तो हम लोग जो है अब 4 भी के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, 1 से हम लोग 3 भी में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 भी माइनस 1 से हम लोग नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से हम लोग 4 में भाग देंगे 4 बार में लगेगा, 4 से हम लोग भी में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 भी। अब हम लोग 3 भी में से 4 भी घटाएंगे तो माइनस भी बटा 4 हो जाएगा। इधर अब हम लोग कर लेते हैं A3 का मान है 9 भी बटा 16 माइनस, तो माइनस A2 का मान है 3 भी बटा 4। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 16 4 का एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 1 से 9 भी में गुना करेंगे तो 9 भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4 से 16 में भाग देंगे 4 बार में लगेगा, 4 तिया 12 भी। तो देखिए 9 भी में से 12 भी घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, माइनस 3 भी बटा 16। तो देखिए D बराबर यहाँ पे आया हम लोग को माइनस भी बटा 4, D बराबर यहाँ पे आया हम लोग को माइनस 3 भी बटा 16। तो दोनों जगह देखिए सेम नहीं ना आ रहा है, अतः हम लोग कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है या AP में नहीं है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे अतः अनुक्रम क्या है हम लोग का? भी 3 भी बटा 4 9 भी बटा 16 AP में नहीं है।
1 के 3 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो हम लोगों को जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए पहला मीटर खुदाई करने में 150 रुपया का लागत आता है, यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा 150 रुपया। A2 बराबर देखिए 1 मीटर यानी पहला मीटर गड्ढा खोदता है तो उसको 150 रुपया लगता है, उसके बाद 1 मीटर और खोदने पे गड्ढा खोदने पे जो है ना 50 रुपया ही लगता है, यानी 50 रुपया और अतिरिक्त उसके अलावा लगता है। तो 150 रुपया लगा और उसके बाद 50 रुपया और लगा 1 मीटर खोदने में, तो दूसरा मीटर खोदने तक में कितना रुपया लग गया, कुल मिला के 200 रुपया लग गया, 200 रुपया। उसके बाद देखिए A3 यानी तीसरा मीटर तक खोदेंगे हम लोग तो कितना रुपया, ये 200 रुपया तक तो लगेगा ही, उसके बाद 50 रुपया और लगेगा, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 250 रुपया। तो जो है इसके बाद हम लोग 1 मीटर यदि और खोदेंगे गड्ढा तो ये 250 रुपया लगेगा ही, उसके बाद जो है 250 50 रुपया और अतिरिक्त लगेगा, तो कितना हो जाएगा कुल रुपया 300 रुपया हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग पहले लिख लेंगे अनुक्रम बराबर, तो अनुक्रम बराबर हो जाएगा 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से ये हमारा अनुक्रम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एपी में है, हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 और इधर हम लोग लिख लेंगे A3, D बराबर A3 माइनस A2। तो दोनों में यदि सेम आया, D का मान सभी जगह सेम होना चाहिए, तब जो है वो एपी में होता है। जो है जैसे यहाँ पे 200 में से हम लोग 150 घटा रहे हैं तो 50 आएगा, तो 250 में से जो है हम लोग 200 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 50 आ रहा। इसी प्रकार अगला जो है कर्म में भी हम लोग इस प्रकार से घटाएंगे तो 50 ही आना चाहिए इस श्रेणी में, तब जो है ना ये क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं, A2 का मान 200 दिया हुआ है, 200 माइनस A1 का मान 150, तो 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे हम लोग A3 का मान 250 माइनस A2 का मान 200, तो यहाँ पे हम लोग 250 में से 200 घटाएंगे हो जाएगा 50। तो देखिए दोनों जगह D बराबर सेम आया ना, तो हम लोग लिखेंगे अतः अनुक्रम क्या है हम लोग का 150, 200, 250, 300 एपी में है, क्योंकि प्रत्येक पिछले पद में निश्चित संख्या क्या है 50 ही जोड़ते हैं सब में तो हम लोग को अगली संख्या प्राप्त होती है। 50 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त
होती है। 1 के 4 नंबर का सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम लोगों को ये जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं। इसको जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे P बराबर यानी मूलधन को हम लोग P से सूचित करते हैं। मूलधन का अंग्रेजी प्रिंसिपल होता है, इसलिए हम लोग मूलधन को P से सूचित करते हैं। मूलधन 10,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का दर दिया हुआ है यानी रेट दिया हुआ है 8% वार्षिक। तो हम लोग जो है यहाँ पे पहला वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए पहले जो है मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर जो है सूत्र होता है P इंटू यानी मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पावर T या N जो कि समय होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला वर्ष का जो है ना मिश्रधन निकाल रहे हैं यानी A1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन की जगह कितना लिखेंगे 10,000। यहाँ पे आप लोग रुपया भी लगा सकते हैं। 10,000 गुना 1 प्लस दर कितना है 8% बटा 100 पावर समय। पहला वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो पहला वर्ष में 1 वर्ष समय होगा। तो इसका जो है ना हम लोग करते हैं 10,000 गुना हो जाएगा 1 प्लस, तो ये इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे अंदर में, तो हो जाएगा एलसीएम। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 100 का एलसीएम 100। 1 से जो है 100 में भाग देंगे तो 100 बार में लगेगा। 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस 8 पावर 1 है तो 1 बार ही हम लोग गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,000 गुना 100 प्लस 8 108 बटा 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ये जो है 100 से गुना होगा 108 में तो हो जाएगा 10,800 रुपया। ये जो है हमारा पहला वर्ष का मिश्रधन हो गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरा वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं यानी A2 बराबर निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T या N होता है। तो P के जगह हम लोग का 10,000 दिया हुआ है इंटू 1 प्लस R का मान है 8% बटा 100 पावर समय कितना है हम लोग का। अब की बार हम लोग दूसरा वर्ष का निकाल रहे हैं तो समय बराबर 2 वर्ष देंगे बराबर। तो ये 10,000 इंटू 1। देखिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 100 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। जो है नीचे वाला 1 से हम लोग 100 में भाग देंगे तो 100 बार में लगेगा। 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस ये 100 को 100 से भाग देंगे 1 बार में लगेगा। 1 को हम लोग 8 से गुना करेंगे 8 पावर 2 बराबर ये 10,000 को हम लोग 10,000 लिखेंगे गुना। देखिए ये जो है 100 प्लस 8 108 बटा 100 हो जाएगा। तो 108 बटा 100 पे पावर 2 है तो हम लोग 2 बार गुना में लिखेंगे। पावर जितना रहता है हम लोग उतना बार गुना में लिखते हैं। तो 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। तो देखिए ये चारों शून्य नीचे वाला कट जाएगा, ये चारों शून्य से कट गया, बच जाएगा 108 गुना 108। तो हम लोग 108 गुना 108 करेंगे, हो जाएगा हम लोग को 11,664 रुपया यानी मिश्रधन हो जाएगा हम लोग का दूसरा वर्ष का। अब हम लोग तीसरे वर्ष का मिश्रधन A3 बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। तो P हम लोग का दिया हुआ है 10,000 इंटू 1 प्लस दर हम लोग का दिया हुआ है 8% यानी 8 बटा 100 पावर
टी हम लोग का 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग ये 10,000 को 10,000 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, हो जाएगा 100 और 100 प्लस 8 पावर 3। तो ये 10,000 को हम लोग 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद 100 प्लस 8 108 हो जाएगा। 108 बटा 100 इस पे पावर 3। तो देखिए ये जो है 100 और 108 दोनों कट जाएगा। ये 25 चौके 100 होता है, उसके बाद 27 चौके 108 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 को 10,000 लिख लेंगे। 10,000 गुना इंटू 27 बटा 25 तो पावर कितना हो जाएगा 3। तो पावर जब 3 रहता है तो हम लोग इसको 27 बटा 25 को 3 बार गुना में लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे 10,000 गुना 27 बटा 25 गुना 27 बटा 25 गुना 27 बटा 25। तो देखिए अब की बार हम लोग जो है ना 25 से इसको काटना शुरू करते हैं। तो 25 से काटेंगे तो ये जो है देखिए 400 बार में कट जाएगा। उसके बाद दूसरा 25 से हम लोग ये 400 को काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। अब हम लोग इतना को रहने देते हैं, इसको अब हम लोग गुना कर लेते हैं। अब ये नहीं कटने वाला है तो हम लोग गुना करेंगे 16 गुना 27 गुना 27 गुना 27 बटा 25। एक 25 हम लोग का बचा हुआ है तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा गुना करके हम लोग को 3,14,928 बटा 25 है तो 25 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12,597.12 रुपया। यानी पहला वर्ष का मिश्रधन हम लोग का कितना आया जो है 10,800। तो इसको हम लोग जो है ना टोटल को अनुक्रम में लिख लेते हैं। अनुक्रम बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रम बराबर तो अनुक्रम है 10,800। दूसरा वर्ष का मिश्रधन हम लोग का आया 11,664 और तीसरे वर्ष का मिश्रधन हम लोग को आया 12,597.12। इस प्रकार से ये हमारा जो है ना अनुक्रम आ रहा है। अब हम लोग को जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं। समांतर श्रेणी का अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक को हम लोग ए से तथा प्रोग्रेशन को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब देखिए हम लोग जांच करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे डी बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पे A2 का मान दिया हुआ है 11,664 माइनस 10,800 ये A1 का मान 10,800 है। तो उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे तो घटा करके हो जाएगा 864। तो यहाँ पे हम लोग A3 का मान दिया हुआ है 12,597.12। उसके बाद माइनस A2 का मान दिया हुआ 11,664। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो घटा के हो जाएगा 933.12। तो दोनों जगह देखिए घटा करके अलग आ रहा है हम लोग को। यहाँ पे 864 है, यहाँ पे 933.12। तो दोनों जगह सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः अनुक्रम 10,800
11,664 12,597.12 एपी में, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ए बराबर भी 10 और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग का कहता है प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम पद हम लोग लिखेंगे, प्रथम पद को जो है A1 से सूचित करते हैं। A1 बराबर A ही होता है। A बराबर यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। A2 बराबर हो जाएगा हम लोग का A प्लस D। तो A प्लस D हम लोग निकालेंगे तो A क्या दिया हुआ है 10 प्लस D का मान भी 10 दिया हुआ है। तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। A3 अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ये सब आप लोग को शुरू में ही बताया गया है। यदि आप शुरू से नहीं देखे हैं तो शुरू से जाकर के देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो A का मान जो है 10 है। उसके बाद प्लस 2D का मान कितना है 10। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 10 दूना 20, तो हो जाएगा 20 और 10 30। तो उसके बाद जो है हम लोग चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद को हम लोग A4 से सूचित करते हैं। A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A का मान दिया हुआ है 10 प्लस 3D, 3 गुना D का मान 10। तो हो जाएगा यहाँ पे 10 का हम लोग 10 लिखेंगे, 3 दहें 30, तो 30 10 40। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए या अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर, 4 पद बराबर क्या सब आया 10 20 30 तथा 40। ये हम लोग का आंसर आया। 2 के 2 नंबर में दिया हुआ है A बराबर -2 D बराबर 0। तो इसके लिए जो है ना हम लोग प्रथम 4 पद लिखेंगे। तो प्रथम पद यानी पहला पद जो होता है प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को हम लोग A1 से सूचित करते हैं। A1 बराबर A ही होता है। तो A बराबर हम लोग को -2 दे रखा है। दूसरा पद अब हम लोग निकालेंगे। दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं। तो A2 बराबर A प्लस D होता है। A प्लस D, A का मान दिया हुआ है हम लोग को -2 प्लस D का मान दिया हुआ है 0। तो -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा -2। तो अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो देखिए A का मान हो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को -2 प्लस 2D का मान 0 दिया हुआ है। तो हम लोग -2 को -2 लिखेंगे प्लस 2 गुना 0 0। तो यहाँ पे -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा -2। अब हम लोग चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद को हम लोग A4 से सूचित करते हैं। A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो हम लोग A का मान लिखेंगे -2 प्लस 3 गुना D का मान 0 दिया हुआ है। तो बराबर -2 को -2 लिखेंगे प्लस 3 गुना 0। तो
तो हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 0, तो हो जाएगा -2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सब पद बराबर क्यों आया? क्योंकि D का मान 0 दिया हुआ है। अब देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है A बराबर 4, D बराबर -3। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आगे का 4 पद निकालेंगे। ये 4 पद जो निकालेंगे तो इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद बराबर होता है A1 से सूचित करते हैं पहला पद को। A1 बराबर होता है A ही होता है, तो A का मान दिया हुआ है 4। और दूसरा पद हम लोग निकालेंगे तो दूसरा पद बराबर होता है A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A का मान जो है हम लोग को यहाँ पे 4 दिया हुआ है और D का मान हम लोग को -3 दिया हुआ है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4 प्लस -3। तो 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान जो है हम लोग यहाँ से लिखेंगे 4 दिया हुआ है, 4 प्लस 2 गुना D का मान हम लोग को दिया हुआ है -3। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 का 4 प्लस गुना माइनस हो जाएगा 2 तिया 6। तो 4 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे हम लोग को -2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए A4 यानी चौथा पद हम लोग निकालेंगे तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्लस 3D का मान हम लोग को दिया हुआ है D का मान -3। तो इसको जो है हम लोग करेंगे तो 4 का 4 प्लस माइनस 3 तिया 9, 4 में से 9 घटेगा -5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर AP के प्रथम 4 पद बराबर क्या सब आ गया हम लोग को 4, -1 -2 और -5। ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है A बराबर -1 और D बराबर दिया हुआ है हम लोग को 1/2। तो इसको जो है ना हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या कर रहा है हम लोग को निकालने के लिए प्रथम 4 पद लिखिए। तो हम लोग पहला पद निकालने के लिए लिखेंगे पहला पद बराबर क्या होता है A1। पहला पद को A1 से सूचित करते हैं। A1 बराबर होता है A बराबर दिया हुआ है -1। तो ये हमारा पहला पद हो जाएगा। और दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। तो A2 बराबर जो है हम लोग को क्या होता है A प्लस D। तो A का मान जो है हम लोग को -1 दिया हुआ है प्लस D का मान दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का LCM लेंगे 2 से हम अब जो है 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 से हम लोग ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 2 -2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे 1 तो -2 प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे -1/2।
तो दूसरा पद हम लोग का आ गया -1/2। तीसरा पद को हम लोग a3 से सूचित करते हैं। a3 बराबर होता है a + 2d। तो a + 2d, तो a का मान देखिए -1 दिया हुआ है +2d, d का मान हम लोग को 1/2 दिया हुआ है। तो ये 2 से देखिए ये 2 एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 गुना 1 1, तो बराबर यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा पद निकालने के लिए चौथा पद को हम लोग a4 से सूचित करते हैं। a4 बराबर होता है a + 3d। तो a का मान जो है हम लोग को कितना दिया हुआ है -1 + 3d, d का मान 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हल करने के लिए लिखेंगे -1 + 3 × 3/2। तो देखिए इसको जो है हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचा में तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 गुना -1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 1 से हम लोग 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो -2 + 3 हो जाएगा 1/2। तो हम लोग लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर क्या सब आया -1 1/2 0 और हम लोग को 1/2 आया। ये हम लोग का आंसर हो गया। 1 के 5 नंबर में देखिए a में दिया हुआ है a बराबर -1.25 और d बराबर हम लोग को दे दिया है -0.25। तो यहाँ पे हम लोग को 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद बराबर a1 से सूचित करते हैं पहला पद को, a1 बराबर होता है a। तो हम लोग a बराबर लिखेंगे यहाँ पे -1.25 और दूसरा पद को हम लोग a2 से सूचित करते हैं। a2 बराबर होता है a + d। तो a का मान जो है हम लोग को -1.25 दिया हुआ है, प्लस d का मान हम लोग को -0.25 दिया हुआ है, -0.25। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग -1.25 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को जो है ना जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.50। उसके बाद हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद बराबर होता है a3। तो a3 बराबर होता है a + 2d। तो a का मान हम लोग को दिया हुआ है -1.25 प्लस 2 गुना d का मान हम लोग को दिया हुआ है -0.25। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं माइनस, इसको सेम ही लिख लेते हैं -1.25 प्लस माइनस, इससे 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 0.50। इस दोनों को हम लोग जो है जोड़ेंगे, दोनों देखिए माइनस में ही है। तो जोड़ने के बाद हो जाएगा -1.75। तो तीसरा पद हम लोग का आ गया -1.75। अब हम लोग चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद को a4 से सूचित किया जाता है। a4 बराबर होता है a + 3d। तो a का मान देखिए हम लोग को -1.25 दिया हुआ है, प्लस 3 गुना d का मान हम लोग को दिया है -0.25। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको सेम ही लिख लेंगे -1.25। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे इसमें हो जाएगा
0.75। देखिए दोनों माइनस में ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2.0 आएगा। दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में लिख देंगे अतः AP का प्रथम चार पद बराबर, प्रथम चार पद क्या हो जाएगा हम लोग को, -1.25 -1.50 -1.75 तथा -2। ये हम लोग का आंसर आ गया। इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर का वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। रोमन के 1 में दिया हुआ है 3 1 -1 -3। इसका हम लोग प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा, प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं तो A बराबर हो जाएगा 3। और सार्वांतर कहता है लिखने के लिए, सार्वांतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। सार्वांतर को हम लोग D से सूचित करते हैं तो D बराबर हो जाएगा A2 -A1। तो A2 का मान दिया हुआ है 1 -A1 का मान दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 1 -3 बराबर हो जाएगा -2। तो ये हमारा ये दोनों आंसर हो गया। रोमन के 2 में देखिए दिया हुआ है -5 -1 3 7। ये दिया हुआ है हम लोग का श्रेणी। तो इसका हम लोग का जो है ना प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद बराबर यानी A1 बराबर हमको A होता है, A दिया हुआ है -5। एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए हमारा कहता है सार्वंतर लिखने के लिए, सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। D बराबर होता है A2 -A1। A2 को हम लोग यहाँ पे A2 दिया हुआ है -1 A1 का मान -5 है तो हम लोग -5 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे -1 माइनस प्लस होता है 5, तो -1 + 5 हो जाएगा 4। दूसरा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3। ये हम लोग का AP दिया हुआ है। इसका हम लोग का प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखना है। तो हम लोग जानते हैं प्रथम पद बराबर A1 होता है, A1 बराबर A ही होता है। तो A दिया हुआ है हम लोग का 1/3। पहला आंसर तो हम लोग का ये हो जाएगा। और दूसरा हम लोग का सार्वांतर कहता है निकालने के लिए, सार्वांतर। तो सार्वांतर इसको हम लोग D से सूचित करते हैं। D बराबर होता है A2 -A1। तो A2 का मान देखिए दिया हुआ है 5/3। A2 का मान यहाँ दिया हुआ है -A1 का मान 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है कॉमन
यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि हर सेम रहता है ना तो ऊपर वाला में से हम लोग घटा सकते हैं, यानी 5 में से घटाएंगे तो 1 तो 4 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। दूसरा आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है सवाल 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस प्रकार से हमको ये एपी दिया हुआ है। इसका हम लोग का प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद बराबर होता है A1 बराबर A होता है। A का मान दिया हुआ है यहाँ पे 0.6, एक हमारा आंसर ये हो गया। और दूसरा सार्वंतर कहता है निकालने के, सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 1.1। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग जांच क्यों नहीं किए कि ये जो है एपी में है या नहीं। तो सवाल में ही दे रखा है कि जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी ये एपी है, इसके लिए हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। यानी ये एपी हमको दिया हुआ ही है, यानी सवाल में ही है लिखा हुआ कि ये एपी है, इसको जांच नहीं करना है। तो हम लोग जो है इसका सार्वंतर 1.1 आंसर आ गया। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो हम लोग को जो है इसमें पहले क्या करना है, जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। जो एपी में होगा उसका हम लोग का सार्वंतर लिखना है और अगला 3 पद लिखना है। तो हम लोग 1 नंबर में देख लेते हैं, दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हम लोग को जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में जांच करने के लिए हम लोग जो है ना क्या लिखेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, और इधर हम लोग लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2, यानी D का मान सभी जगह समान आ रहा है, तब जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A2 बराबर क्या दिया हुआ है 4 माइनस A1 का मान 2 दिया हुआ है, तो 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A3 बराबर 8 दिया हुआ है माइनस A2 का मान जो है 4 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि D का मान दोनों जगह समान नहीं आ रहा है। यहाँ पे D का मान 2 आया और यहाँ पे D का मान 4 आया। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः 2, 4, 8, 16 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जो एपी में होगा उसका हम लोग आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे और सार्वंतर लिखेंगे। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे लिख के कि एपी में नहीं है। 2 नंबर में देखिए दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। तो हमको जो है जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर हम लोग लिख लेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A2 का मान 5/2 दिया हुआ है, 5/2 माइनस A1 का मान 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है घटाते हैं
तो 2, नीचे में कुछ नहीं है 2 के नीचे में, तो 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से हम लोग 2 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा। 1 से हम लोग 5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस नीचे वाला 1 से हम लोग जो है 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, तो बराबर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2। तो इधर अब हम लोग कर लेते हैं A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान है 5/2, तो 5/2। तो यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, जो है 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2। 1 से जो है हम लोग 2 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 तिया 6 माइनस 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 5। तो यहाँ पे भी हम लोग घटाते हैं तो 6 में से 5 घटा 1/2 आ जाता है। दोनों जगह देखिए सेम आ गया हम लोग का, जो है ना, अतः यह एपी में है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः 2 5/2 3 7/2 एपी में है, एपी में है। तो अब हम लोग का जो है क्या करना है, ये एपी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद यानी 4 पद तो दिया हुआ ही है, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है ना 5वां पद को लिखते हैं A5, तो A5 बराबर होता है A + 4D। अगर इसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग शुरू से देख लीजिएगा, ये जो है ना बताए हुए हैं हम कि A5 बराबर A + 4D कैसे होता है। A का मान दिया हुआ है 2 + 4 गुना D का मान दिया हुआ है 1/2। देखिए D बराबर हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे 1/2 आया है, तो हम लोग D का मान 1/2 लिखेंगे। अब 2 से देखिए 4 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 गुना 1 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग A6 निकालेंगे। A6 बराबर होता है A + 5D। तो A का मान क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 5, D का मान 1/2 हम लोग को यहाँ पे निकला है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 5 × 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को, नीचा में कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, तो 1 से 2 में हम लोग भाग देंगे तो 2 बार में 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 9/2। अब हम लोग A7 बराबर निकाल लेंगे। तो A7 बराबर होता है A + 6D। तो A का मान 2 दिया हुआ है, प्लस 6 गुना D का मान 1/2। तो 2 से देखिए यहाँ पे 6 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3 × 3 3 2 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AP का सार्वअंतर यानी D बराबर हम लोग का 1/2 आया है, तथा आगे का 3 पद आगे का 3 पद हम लोग निकाले हैं तो क्या आया है 4 9/2 तथा 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इस प्रकार से ये हमारा
जो है दिया हुआ है, इसको हमको पहले जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। यदि एपी में होगा तब उसका हम लोग का आगे का 3 पद ज्ञात करना है जो है। तो जांच करने के लिए हम लोग लिख लेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। इधर हम लोग लिख लेंगे डी बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान दिया हुआ है -3.2 माइनस A1 का मान दिया हुआ है -1.2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा -2। यहाँ पे अब हम लोग A3 का मान है -5.2 माइनस A2 का मान -3.2। तो -3.2। तो यहाँ पे अब हम लोग -5.2 को -5.2 लिख लिए, माइनस माइनस प्लस 3.2। तो देखिए इसको जो है हम लोग करेंगे तो हो जाएगा -2। तो दोनों जगह देखिए सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एपी में है। अब ये एपी में है तो हमको इसका सार्वांतर जो है, सार्वांतर बराबर क्या होता है, सार्वांतर लिखना है। सार्वांतर बराबर होता है, सार्वांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर यहाँ पे निकला है हम लोग को -2। एक आंसर ये हो गया हम लोग का, और दूसरा हम लोग का कह रहा है कि आगे का 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसमें 4 पद दिया हुआ है, हमको आगे का और 3 पद ज्ञात करना है, यानी 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए A5 बराबर हम लोग लिखेंगे, A5 बराबर होता है A + 4D। तो देखिए A का मान जो है दिया हुआ है हम लोग को -1.2 प्लस 4 गुना D का मान हम लोग का निकला है -2। यहाँ पे हम लोग करेंगे -1.2 प्लस माइनस 4 दूना 8। तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ करके हो जाएगा -9.2। ये हमारा A5 बराबर यानी 5वां पद निकल गया। अब हम लोग A6 यानी 6ठा पद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A6 बराबर A + 5D। तो A का मान दिया हुआ है -1.2 प्लस 5, D का मान हम लोग का दिया हुआ है -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो हो जाएगा -11.2। ये जो है हमारा A6 बराबर आ गया। अब हम लोग A7 बराबर निकालेंगे, यानी 7वां पद निकालेंगे। A7 बराबर होता है A + 6D। तो A का मान देखिए दिया हुआ है -1.2 प्लस 6 गुना D का मान दिया हुआ है हम लोग को -2। तो इसको हम लोग करेंगे तो -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12। तो हो जाएगा -13.2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी का सार्वांतर यानी D बराबर -2 तथा आगे का 3 पद बराबर, आगे का 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, निकला है अभी हम लोग को 9 - 9.2 -11.2 -13.2।
ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 4 के 4 नंबर में दिया हुआ है -10 -6 -2 2। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। हम लोगों को इसको जांच करना है पहले कि ये एपी में है या नहीं। यदि एपी में होगा तब हम लोग जो है इसका आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे। तो ये जांच करने के लिए कि एपी में है या नहीं, हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर भी हम लोग लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान -6 माइनस A1 का मान -10 दिया हुआ है, तो हम लोग -10 लिख लिए। अब देखिए -6 माइनस प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 10 हो जाएगा 4। तो अब हम लोग इधर करते हैं A3 का मान -2 माइनस A2 का मान -6। तो यहाँ पे अब हम लोग -2 को -2 लिखिए, माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो देखिए दोनों जगह जो है D का मान सेम आ रहा है, तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः -10 -6 -2 एपी में है। तो अब ये एपी में है, तो हम लोग को इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद देखिए 4 पद दिया हुआ ही है, अगला 3 पद ज्ञात करना है, यानी 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद को हम लोग लिखते हैं A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान दिया हुआ है -10 प्लस 4 गुना D का मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -10 प्लस 4 चौका 16, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। उसके बाद अब हम लोग 6ठा पद निकालेंगे, तो A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो A का मान दिया हुआ है -10 प्लस 5 गुना D का मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -10 5 चौके 20 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस 20, तो हो जाएगा 10। तो अब हम लोग A7 बराबर निकालेंगे। A7 बराबर होता है A प्लस 6D। तो A का मान दिया हुआ है -10 प्लस 6 गुना D का मान 4। तो -10 प्लस 6 चौके 24, तो हो जाएगा यहाँ पे -10 प्लस 24, तो हो जाएगा -14। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः एपी का सार्वंतर जिसको हम लोग D कहते हैं बराबर सार्वंतर आया था हम लोग का 4, तथा अगला 3 पद बराबर हो जाएगा 6 10 14। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का सवाल है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। तो हम लोगों को इसको पहले जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। उसके बाद यदि एपी में होगा तो हम लोग इसका आगे का 3 पद निकालेंगे। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और D बराबर इधर भी हम लोग लिख लेंगे
A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये 3 कट जाएगा, बच जाएगा √2। तो इधर भी हम लोग कर लेते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 का मान 3 प्लस √2। तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो यहाँ पे 3 से देखिए 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, तो 1 √2 बच जाएगा। तो देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है, तो इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 AP में है। तो अब ये AP में है, तो इसका जो है ना हम लोग सार अंतर लिखेंगे। तो सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, तो D बराबर जो है यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, तो √2 हो जाएगा। एक हमारा आंसर ये हो गया। और दूसरा कह रहा है हम लोग का आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो है ना 4 पद दिया हुआ है, तो हम लोग 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद को हम लोग लिखते हैं A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान दिया हुआ है 3 प्लस 4, D का मान हम लोग को आया है √2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना √2, तो 4 √2। तो अब हम लोग A6 का मान निकालेंगे। A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 प्लस 5 गुना D का मान दिया हुआ है √2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। अब हम लोग A6 बराबर निकालेंगे। A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो A का मान 3 दिया हुआ है प्लस 5 गुना D का मान दिया हुआ है √2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 5 गुना √2, तो 5 √2। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः AP का सार्वंतर यानी D बराबर √2 तथा आगे का या अगला 3 पद बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222 0.222। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। हम लोगों को इसको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी यानी AP में है या नहीं। यदि AP में होगा तो हम लोग इसका आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे। जो है हम लोग D बराबर लिखेंगे यहाँ पे जांच करने के लिए A2 माइनस A1, और इधर हम लोग D बराबर लिख लेंगे
A3 माइनस A2, तो A2 का मान हो जाएगा 0.22 माइनस A1 का मान हो जाएगा 0.2, घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे A3 में दिया हुआ है 0.222 माइनस A2 में दिया हुआ है 0.22, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 0.002। तो देखिए दोनों जगह सेम नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002 आ रहा है, तो दोनों जगह पे सेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 0.222 AP में नहीं है। देखिए 4 के 7 नंबर का सवाल है 0 -4 -8 -12 इस प्रकार से दिया हुआ है। हम लोगों को जांच करना है पहले कि ये AP में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग जो है D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान -4 माइनस A1 का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 माइनस 0 बराबर -4 हो जाएगा। इधर हम लोग लिख लेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A3 का मान -8 दिया हुआ है माइनस A2 का मान -4 दिया हुआ है। तो अब हम लोग -8 माइनस प्लस 4, तो देखिए -8 प्लस 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो दोनों जगह देखिए सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 0 -4 -8 -12 AP में है। तो जब ये AP में है तो हम लोग इसका आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद तो दिया हुआ ही है, 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद को हम लोग A5 बोलते हैं। A5 बराबर होता है A + 4D। तो A का मान हो जाएगा यहाँ से 0 + 4 गुना D का मान हो जाएगा -4। तो यहाँ पे 0 जुटेगा तो 0 या जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस माइनस 4 चौका 16, ये A5 बराबर आ गया। अब हम लोग A6 बराबर निकालेंगे। A6 बराबर होता है A + 5D, A + 5D। तो A का मान यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 0 + 5 गुना D का मान -4। तो देखिए 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 5 चौका 20। हम लोग जो है A6 निकाल लिए। A7 बराबर अब निकालेंगे। A7 बराबर होता है A + 6D। तो A का मान दिया हुआ है हम लोग को 0 + 6 गुना D का मान -4। तो देखिए प्लस माइनस 6 चौके 24। तो हम लोग लिखेंगे अतः AP का सार्वअंतर जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं बराबर -4 तथा आगे का 3 पद बराबर हो जाएगा -16 -20 -24। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 4 के 8 नंबर का सवाल है -1/2 -1/2 -1/2
-1/2। तो देखिए इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो AP का जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर भी हम लोग D बराबर लिख लेंगे A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान -1/2 माइनस A1 का मान -1/2। तो देखिए यहाँ पे -1/2 को हम लोग -1/2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखिए -1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग करते हैं ये A3 बराबर -1/2 माइनस A2 का मान -1/2। तो देखिए यहाँ पे ये -1/2 को हम लोग लिख लेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए दोनों जगह 0 आया, यानी जो है D बराबर समान आ रहा है सब जगह। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अतः यह AP में है। अतः -1/2 -1/2 -1/2 AP में है। AP में है। जब ये AP में है तो अब हम लोग जो है ना इसका सार्वंतर और आगे का 3 पद लिखेंगे। तो सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। D बराबर यहाँ आया हम लोग का 0। तो अब हम लोग आगे का 3 पद लिखेंगे। तो 4 पद तो दिया हुआ ही है, आगे का 3 पद लिखेंगे, यानी 5वां 6ठा और 7वां पद। तो 5वां पद हो जाएगा यानी A5 बराबर। तो A5 बराबर हम लोग लिखेंगे A प्लस 4D। तो A का मान -1/2 प्लस 4 गुना D का मान 0। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को -1/2 प्लस 4 गुना 0 तो हो जाएगा -1/2। ये हम लोग का A5 का मान निकल गया। अब हम लोग A6 बराबर निकालेंगे, यानी 6ठा पद निकालेंगे। तो A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो A का मान देखिए दिया हुआ है -1/2 प्लस 5 गुना D का मान 0। तो देखिए जो है -1/2 प्लस 5 गुना 0 तो बराबर -1/2 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग इधर A7 निकाल लेते हैं, यानी 7वां पद निकाल लेते हैं। तो A7 बराबर होता है A प्लस 6D। तो देखिए A का मान क्या होता है, A का मान यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को -1/2 प्लस 6 गुना D का मान 0। तो देखिए -1/2 प्लस 6 गुना 0 तो बराबर हो जाएगा -1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः AP का सार्वंतर यानी D बराबर हम लोग को आया है 0 तथा आगे का 3 पद, आगे का 3 पद बराबर 3 पद आगे का आया है हम लोग का -1/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 के 9 नंबर का सवाल है 1, 3, 9, 27। हम लोगों को जांच करना है कि ये AP में है या नहीं। यदि AP में है तो हम लोग इसका आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे। तो जो है देखिए जांच करने के लिए हम लोग AP में है या नहीं लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 और इधर हम लोग लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान कितना दिया हुआ है 3
माइनस A1 का मान 1, 3 में से 1 घटा 2। इधर अब हम लोग करेंगे A3 का मान दिया हुआ है 9 माइनस A2 का मान दिया हुआ है 3, तो 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह D का मान अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अतः 1, 3, 9, 27 AP में नहीं है, AP में नहीं है। देखिए 4 के 10 नंबर में दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A। हम लोगों को जांच करना है कि ये AP में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर हम लोग D बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान 2A दिया हुआ है, और A1 का मान A दिया हुआ है, तो 2A में से A घटेगा तो हो जाएगा A। तो इधर हम लोग A3 का मान 3A दिया हुआ है माइनस A2 का मान 2A दिया हुआ है, तो 3A में से 2A घट जाएगा, A बच जाएगा। तो अब हम लोग जो है देखिए D का मान दोनों जगह सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः A, 2A, 3A, 4A AP में है। तो जब ये AP में है तो हम लोग इसका सार्वअंतर और आगे का 3 पद लिखेंगे। तो सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, D बराबर A आया, और जो है हम लोग आगे का 3 पद लिखेंगे, तो यानी 4 पद दिया है, हम लोग 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद को हम लोग A5 बोलते हैं। A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान A प्लस 4 गुना D का मान A। तो जो है यहाँ से अब हम लोग A प्लस 4A, तो 4A A के 5A हो जाएगा। तो अब हम लोग A6 बराबर निकालेंगे। A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो A का मान दिया हुआ है हम लोग को A, और 5 D का मान भी हम लोग को A ही निकला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 5A बराबर 5A A के 6A। अब हम लोग A7 बराबर निकालेंगे। A7 बराबर होता है A प्लस 6D। तो A का मान A प्लस 6 गुना D का मान A। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे A प्लस 6 गुना A 6A। तो 6A A के 7A। तो उसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः AP का सार्वअंतर जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं बराबर A तथा आगे का 3 पद बराबर आगे का 3 पद बराबर हो जाएगा यहाँ से 5A 6A 7A। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 के 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। तो इस रूप में दिया हुआ है। हम लोगों को इसको जांच करना है पहले कि ये AP में है या नहीं। तो हम लोग जांच करने के लिए लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और हम लोग D बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2।
तो देखिए ए टू का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वन का मान ए स्क्वायर में से ए देखिए घटेगा, नहीं घटेगा तो हम लोग इतना पर ही छोड़ देंगे। जो है इस प्रकार से हम लोग नहीं घटा सकते हैं, 2a में से a घटेगा तब एक a बचेगा, ये a स्क्वायर है, इसमें से जो है नहीं घटेगा ये जो है। अब हम लोग a3 का मान है a क्यूब माइनस ए टू का मान है ए स्क्वायर। जब दोनों में पावर सेम रहता है तब घटता है, तो देखिए इसमें भी पावर सेम नहीं है तो नहीं घटेगा। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए आया, यहाँ पे जो है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आया, तो दोनों जगह जो है डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 4 के 12 नंबर का सवाल है √2 √8 √18 √32 ये एपी में है या नहीं, पहले हम लोग इसका जांच करेंगे। यदि एपी में होगा तो हम लोग इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। तो देखिए एपी में है या नहीं इसका जांच करने के लिए हम लोग लिखते हैं डी बराबर a2 माइनस a1, और इधर भी हम लोग लिखेंगे डी बराबर a3 माइनस a2। तो देखिए a2 का मान दिया हुआ है √8 माइनस a1 का मान दिया हुआ है √2। तो देखिए √8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 2 माइनस √2 को 2। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा लग जाता है तो एक बार 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे जो है 2√2 में से 1√2 घटेगा तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पे अब हम लोग a3 माइनस a2 करते हैं। a3 का मान दिया हुआ है √18 माइनस, तो माइनस a2 का मान दिया हुआ है √8। तो देखिए 18 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुना 3 गुना 3 माइनस √8 को हम लोग यहाँ पे लिखे थे 2 गुना 2। तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे एक 3 जो है बाहर आ जाएगा, इस दोनों में जो है एक 2 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3√2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2√2। तो देखिए 3√2 में से 2√2 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे √2। तो देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अतः कह सकते हैं अतः √2 √8 √18, ये √18 है, √32 एपी में है, एपी में है। तो अब ये एपी में है तो हम लोग इसका सार्वअंतर लिखेंगे। सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या निकला है यहाँ पे √2। तो उसके बाद जो है हम लोग आगे का 3 पद निकालेंगे। तो आगे का 3 पद यानी जो है हमको 4 पद दिया हुआ है, तो यानी 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद को हम लोग a5 से सूचित करते हैं। a5 बराबर होता है a प्लस 4d। तो a का मान देखिए दिया हुआ है √2 प्लस 4 गुना d का मान दिया हुआ है √2। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस 4√2। तो 4√2 1√2 तो हो जाएगा यहाँ पे 5√2। तो देखिए अब हम लोग a6 बराबर निकालेंगे। a6 बराबर होता है a प्लस 5d। तो a का मान √2 दिया हुआ है, 5d का मान भी √2 ही है। तो यहाँ से अब हम लोग √2 प्लस 5 गुना √2 5√2। तो देखिए 5√2 1√2 तो हो जाएगा यहाँ पे 6√2।
अब हम लोग A7 बराबर निकाल लेंगे। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। तो A का मान जो है √2 दिया हुआ है, प्लस 6 गुना D का मान √2, तो बराबर हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, तो हो जाएगा √2 और 6 √2, तो 7 √2। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः AP का सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। D बराबर क्या निकला है, √2 तथा आगे का 3 पद बराबर 3 पद, आगे का 3 पद क्या आया है, 5 √2, 6 √2, 7 √2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 4 के 13 नंबर का सवाल है, √3, √6, √9, √12 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको हमको जांच करना है पहले कि ये AP में है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, और इधर हम लोग लिख लेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए ये A2 का मान √6 माइनस A1 का मान √3। तो देखिए √6 में से √3 घटेगा, नहीं घटेगा। जो है आप लोग इस प्रकार से नहीं घटा दीजिएगा कि √6 माइनस √3 बराबर √3 हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं होता है, ये जो है करना गलत हो जाएगा। तो जो है अब हम लोग A3 बराबर दिया हुआ है √9 माइनस A2 का मान दिया हुआ है √6। तो देखिए √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 रूट के अंदर में आ जाएगा ना, तो 2 को 3 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग बाहर कर लेंगे, माइनस √6। देखिए यहाँ पे भी नहीं घट रहा है, तो इसको भी हम लोग इतना पे ही छोड़ देंगे। तो देखिए दोनों जगह डिफरेंट आ रहा है, दोनों जगह जब डिफरेंट आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः √3, √6, √9, √12 AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब ये AP में रहेगा तब हम लोग आगे का 3 पद ज्ञात करेंगे, जब AP में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए 4 के 14 नंबर का सवाल है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 3 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 5 का वर्ग, वर्ग का अंग्रेजी स्क्वायर होता है, 7 का वर्ग, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले जांच करना है कि ये AP में है या नहीं। यदि AP में होगा तब हम लोग आगे का 3 पद निकालेंगे। तो इसको जो है ना हम लोग जांच करने के लिए लिख लेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान दिया है 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिहाई 9, स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग 2 बार गुना में लिखेंगे। 3 पे स्क्वायर है तो हम लोग 3 गुना 3 लिखेंगे। यदि 4 पे स्क्वायर रहता तो हम लोग 4 गुना 4 लिखते। माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8। अब हम लोग इधर D बराबर A3 माइनस A2 करके देखते हैं। यदि ये भी बराबर आ गया, 8 आ गया, तब जो है ये AP में हो जाएगा। तो A3 का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस A2 का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 16। तो देखिए दोनों जगह पे अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16। तो
तो अलग अलग आ रहा है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एपी में नहीं है, नहीं है। देखिए 4 के 15 नंबर का सवाल दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, हम लोगों को जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो जांच करेंगे हम लोग, यदि एपी में होगा तब हम लोग आगे का 3 पद लिखेंगे। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस A1, A1 का मान 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घट जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम लोग इधर कर लेंगे d बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान 5 का स्क्वायर। आप लोगों को अभी बताए थे कि जो है ना स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग 2 बार गुना में लिखते हैं। यहाँ पे 7 पे स्क्वायर है तो हम लोग 7 गुना 7 लिखेंगे, यानी 7 सते 49 हो जाएगा। 5 पे स्क्वायर है तो हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे, यानी 5 25 हो जाएगा। तो देखिए 49 में से 25 घटाएंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो देखिए दोनों जगह पे सेम आ रहा है d बराबर। तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 एपी में है, ये एपी में है। तो जब एपी में है तो हम लोग इसका पहले सारवंतर लिख लेंगे। सारवंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या आया है, ये डी ही ने निकाले हैं हम लोग, तो डी बराबर 24 आया है। एक आंसर हम लोग का ये हो गया। और जो है हम लोग को कहता है आगे का 3 पद निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 4 पद दिया हुआ है, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालेंगे तब वो आगे का 3 पद हो जाएगा। तो जो है ना हम लोग 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद को हम लोग A5 बोलते हैं। A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना D का मान हम लोग को 24। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 चौके 96 बराबर 96 97। अब देखिए हम लोग जो है A6 बराबर निकालेंगे, यानी 6ठा पद निकालेंगे। तो A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो देखिए A का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना D का मान हो जाएगा, D का मान 24। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 पंचे 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी 120 प्लस 1 121 हो जाएगा। तो अब हम लोग A7 बराबर निकाल लेते हैं। तो A7 बराबर A प्लस 6D। तो A का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना D का मान हो जाएगा 24। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 गुना 24 करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14, तो 145 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः AP का सारवंतर बराबर 24 तथा आगे का 3 पद, आगे का 3 पद बराबर हम लोग को आया है 97 121 145। ये हम लोग का आंसर आ गया।